हेलो नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू। आज हम बात करेंगे दहेज की। दहेज कितनी बड़ी चीज़ होती है आप लोग को आज हम बताएंगे। और हो सकता है मेरी वीडियो लंबी हो जाए, तो प्लीज़ वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि आज इम्पोर्टेंट बताने वाले। और इधर देख लो, लाडो काहे नीचे कर ली हो इसको बेटा। ये ना मार खाओगी अभी। ये इसका नीचे का भिगो ली हैं ये। और इनको देखो, ये कल गए थे यही पहन के, आज हम धुल के इसको डाले थे और फिर से पहने हैं। उसको अपने हाथ से देखो उल्टा उल्टा पहने हैं और उसमें बेल्ट लगाने के लिए कह रहे हैं। शांति से बैठे रहो, नहीं मारेंगे। उसमें ना रखो है ना, उठा दो एहसान बेटा। फ्रेंड, कल से ना हम बहुत दुखी हैं, बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि ना मेरे हस्बैंड जी की बहुत मतलब तबीयत बहुत दिनों से ख़राब है, कम से कम 8-10 दिनों से ख़राब है उनकी। और तबीयत तो वो जानते हैं, अपना लापरवाही करते हैं, अपना ध्यान नहीं रखते हैं। हम कितने दिन से बोल रहे हैं दवा ले लो, तो ऐसे ले आते हैं, 1-2 खुराक खा लेते थे और थोड़ा रिलीव हो जाता था, फिर वही चले जाते थे अपने ड्यूटी काम पे। तो उसके बाद कल नहीं जा पाए, कल नहीं गए तो रुके थे। हाँ बेटा, ये गुड नाइट का वो लिए हैं, चलो इधर चलो। तो नहीं जा पाए, तो रुके थे। वो क्या कहते हैं, दवा जाने की मतलब दवा के लिए जाना था उनको, वो भी नहीं जा पाए। वो एकदम शाम को गए और इनके दादाजी लेके चले गए बाइक। उसके बाद आए शाम को। उनको पता था ना कि हमको जाना है, तो क्या ही बताएं हम, मतलब एकदम अंधेरा होने वाला था तब वो आए। उसके बाद उनके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा था। वो घर पे रखे थे शीशी वगैरह, पीते बहुत हैं और बहुत बहुत ही नालायक किस्म के आदमी हैं। हम आज सच्ची बता रहे हैं, हम आज सच बता रहे हैं कि हम मतलब हम अपने परिवार के बारे में ना सोचते हैं किसी को मत बताएं, लेकिन मुझे बताना पड़ रहा है ना। शान बेटा, बहुत ही घटिया किस्म के आदमी है। बैठोगे कि नहीं बैठोगे? हाँ बस अब बैठ जाओ, अब चलो खेलो, चलो उठाओ। तो उनके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा था और वो यहीं से पी लिए। उसके बाद ये जब जाने लगे क्या कहते हैं दवा लेने, तो कह रहे हैं हम भी चलेंगे साथ में। उसके बाद वो बोले चलो, तो चले तो गए। उसके बाद आते वक्त कह रहे हैं क्या हो, हाँ एक दिन मम्मी आई थी मेरी, एक दिन नहीं वो कई बार आती हैं, आई थी। छोटे देवर जो हैं वो जैसे कहीं पे जाते हैं तो फ़ोन करवाने आती हैं कहेंगी, और इतना मतलब दिमाग खराब कर देती हैं कि क्या ही होता है ना, छोटे बेटे को ज़्यादा मानते हैं। हाँ हाँ रख दो। तो वैसे ही हाल है, मतलब उनको सभी लोग मानते हैं ज़्यादा। दुलार में एकदम पागल हो गए हैं वो भी। तो आई थी, कई बार आई, हमने कुछ नहीं कहा। तो इनके पास मोबाइल नहीं था, और जैसे कि आज हम बहुत कुछ बता देना चाहते हैं आप लोग को। तो दो ना वो मोटा मोटा क्या कहते हैं लिप्टिस का पेड़ था, उसको बेचे थे मेरे ससुर जी। तो एक भी पैसा नहीं दिए थे, एक भी रुपया नहीं दिए थे, तो भी हम लोग कुछ भी नहीं बोले। उसके बाद ये जैसे गन्ना वन्ना होता है खेत में, तो ये गन्ना वन्ना जैसे सब काम करवाते हैं खेतों का। तो ये बोले कि इनके पास मोबाइल नहीं था, मोबाइल ख़राब हो गया था, तो ये बोले कि हमें दे दो 1-2 हज़ार और हम मोबाइल ले लेंगे अपना। छोट कोई बोले या ना बोले, हाँ देवर जी क्या कह रहे हैं, छोटे वाले देवर, कि नहीं हम उसको हम नहीं देंगे किसी को, हम उस पैसे से दुकान खोलेंगे। चलो खोल लो, तुम दुकान खोल लो, कोई बात नहीं है, लेकिन अगला का भी तो प्रॉब्लम समझना चाहिए ना। कि एक बार पेड़ बेचे, उतना मतलब मोटा मोटा लंबा लंबा सा था, एक भी रुपया नहीं दिए, उन्हीं के नाले लगा दिए पैसा। और फिर गन्ना गया, उसका भी नहीं दिया, और जो भी होता है 1 रुपया नहीं देते हैं।
और फिर मम्मी ऐसे कई बार आई, पता नहीं कितना मतलब उनको ऐसे अंदर से उनको पता नहीं कितना मानती हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। इनके पापा बिना मोबाइल के 6 महीना, हम सच्ची बता रहे हैं, 6 महीना बिना मोबाइल के रहे हैं। 9-9 10-10 बजे रात को आते थे और हम ऐसे दिन भर तड़पते रह जाते थे फ़ोन करने के लिए। और देवर जी जो हैं वो घर पे ही रहते थे, अगर किसी काम से कहीं भी निकल जाते थे तुरंत फ़ोन करवाने पहुंच जाती थी। हम कभी मतलब कभी कुछ नहीं बोलते थे। बस उस दिन मेरे मुंह से यही निकल गया कि जब होता है तो उनको इतना मानती हूँ कि एक बार उनको नहीं फ़ोन करके पूछती हो, कभी उनके पास भी फ़ोन करवाने आई हमसे कि लोग कर दो जो है कैसे हैं कैसे नहीं हैं, तो कह रही हैं कि पूछते तो हैं लोग कर दो, तो गुस्सा आ गई, कह रही लो मिला दो, पहले उन्हीं के पास मिला दो। उसके बाद हम बोले कि उनके पास कहाँ फ़ोन है, फ़ोन उनका ख़राब हो गया है, वो बना ही नहीं। और बोले थे कि पैसा दे दो बनने का, तो भी नहीं दिया। आप लोग पेड़ बेच लिए, उसका भी पैसा 1 रुपया नहीं दिए। घर का मैटर जानते ही होंगे आप लोग, जो जिसका परिवार है सबके यहाँ होता है थोड़ा बहुत, लेकिन किसी के यहाँ ना कुछ ज़्यादा ही होता है, तो वैसे ही समझ लो। तो यही सब बात मैंने बोल दी, तो वो जाके उनसे बता दी, तो कह रहे हैं कि वो मतलब उनको बहुत बुरी लग गई यही बात कि हम एक बेटे को तो नहीं पूछती हो, चाहे रात में आए चाहे दिन में आए, एक बेटे के लिए तुम उस गन्ने के पैसे की गाड़ी ले दी और एक पेड़ बेची, उसके मतलब पैसे से इनका दुकान खुलवाई, मतलब जो भी है सब कम से कम, जब ज़्यादा तो मांग नहीं रही, 1-2 हज़ार मांग रही हैं तो दे देना चाहिए ना। ये तो नहीं है कि नहीं करवाते हैं, सारा काम घर का करवाते हैं, तो दिल नहीं दुखेगा। वो हमसे कहते हैं और हमने उस दिन कह दिया, क्योंकि हमने उस दिन कह दिया तो उनको बहुत बुरी लग गई वो बात, तो उनसे शिकायत कर रही हैं कि ऐसे ऐसे। और सच्ची बात हम बता दें ना कि उसका मैटर क्या है, जो हमसे इतना मतलब ससुर जी जो इतना हमसे जलते हैं, इतना ज़्यादा जलते हैं, इतना कि हमको एक समझ लो जहर नहीं दे रहे हैं। बस उसकी मेन जड़ है कि मेरे पापा की गलती, मेरी पापा की गलती समझ लो, कुछ भी समझ लो। उन्होंने ना मेरी शादी में कुछ भी नहीं दिया, ना गाड़ी दिया है, ना फ्रिज कूलर, ना मतलब कुछ भी नहीं दिया है। जैसे कि लड़कियों को दिया जाता है ना, बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं, तो ऐसे सब लोग देते हैं, लेकिन मेरे पापा ने कुछ भी नहीं दिया। और बस खाली यही देख लीजिए, बेड है वो भी सिंगल बेड है, अलमारी दिख रही है, पीछे ट्रंक है छोटा वाला, वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा वाला नहीं है। बस यही 3 सामान दिए थे। उसके बाद हमेशा यही कहते हैं कि मुझे कुछ मिला ही नहीं। गाड़ी देने के लिए कहे थे वो भी नहीं दिए, पैसा देने के लिए कहे थे वो भी नहीं दिए। मतलब इतना जलन क्या होता। कल भी यही बात बोले कि तुम्हारे हम शादी का अभी तक क्या कहते हैं कर्जा भर रहे हैं। अब बताओ इतना झूठ बोलते हैं। ननद की शादी कर दिए, उनकी गाड़ी दे दिए, 1.5 लाख क्या कहते हैं 1 लाख के ऊपर की गाड़ी दिए हैं। मतलब सारा फैसिलिटी दे दिए हैं, हमसे ज़्यादा जितना हम नहीं पाए हैं उससे ज़्यादा वो दिए हैं। और इनकी शादी में इतना वो लगा दिया है कि मतलब अभी तक वो कर्जा नहीं भर पा रहे हैं। उसके बाद देवर जी की भी शादी फिक्स हो जाएगी, वो देख लिए हैं, उनकी भी हो जाएगी, छोटी ननद है उनकी भी हो जाएगी, लेकिन इनके शादी का 7 साल हो गया है पूरा। ना लाडो चुप रहा है ऐसा क्यों, वो नहीं भर पाएंगे। तो सबसे मेन जड़ है ना दहेज, सबसे मेन जड़। तो हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे सबके पिताजी से कि आप लोग हो सके तो अपने बेटियों को ना या तो फिर पैदा मत कीजिए, या तो फिर ना जितना हो सके आप जितना देते हैं सब लोग उतना दे दीजिए। अगर नहीं दे रहे हैं तो हमारे साथ खड़े होकर लड़ने में, क्या इसके खिलाफ आवाज़ उठाने में साथ तो दीजिए ना। आप बोलिए हम बोलेंगे तभी तो दहेज। और शादी के वक्त ये मतलब ये पीछे ही रह जाते थे। छटाक से वो बोलते थे कि नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ लड़की चाहिए, सिर्फ लड़की चाहिए हमको, और दहेज के हम बहुत खिलाफ हैं, ऐसा है वैसा है। उसके बाद जब नहीं मिला तो बताओ ऐसे ही कर रहे हैं ये। जब से हम आए हैं तब से इनके बस एकदम दिमाग मतलब यही है कि मुझे कुछ मिला ही नहीं, मुझे कुछ मिला ही नहीं। तो हम यही कहेंगे कि या तो फिर दे दीजिए
कम से कम लड़की आपकी सुरक्षित रह पाए, कम से कम जी सके। और नहीं तो इसके खिलाफ अपने लड़की के साथ आवाज़ उठाने में हेल्प करिए प्लीज़। और मेरे हस्बैंड जी ना बहुत दुखी हैं, सच में बता रहे हैं, बहुत मतलब मेरी वजह से उनको बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत कुछ। सिर्फ कहने को है दहेज नहीं लेना चाहिए, न देना चाहिए, कुछ नहीं होता है। सब लालची भरे हैं। और जो ज़्यादा मीठी मीठी बातें करते हैं ना, वो सबसे बड़े लालची होते हैं, समझ लेना आप लोग। हम अपने पिताजी से भी और सबसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, या तो लड़कियों को अपने उस तरह से भेजिए कि वो जी सके वहाँ पे जाके। और नहीं तो आप नहीं देने में सक्षम है तो कम से कम इसके खिलाफ अपने बेटी के साथ आवाज़ तो उठाएं। हर बाप से, हर पिता से मेरा यही कहना है, क्योंकि हम 7 साल से बहुत झेल रहे हैं। मेरे ससुर जी मुझे कितनी बार सुना चुके हैं। मैंने कभी ये बात मैंने अपने पापा को नहीं बताई, क्योंकि ना वो मानते ही नहीं है और कहेंगे कहने दो ऐसे, कहने दो ऐसे, लेकिन मुझे सुनना पड़ता है। कई बार कहें घर में फ्रिज नहीं, अच्छा नहीं लगता, चलो सेकेंड हैंड ले लेते हैं, ऐसा है वैसे, मतलब ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो हमेशा, मेरी मम्मी तो नहीं बोलती हैं, लेकिन वो हमेशा ही मुझे प्रताड़ित करते हैं, हमेशा ही परेशान करके रखे रहते हैं। और मेरे हस्बैंड जी ना इतना मतलब बीमार थे, इतना ज़्यादा बीमार थे बेचारे, लेकिन उनको पूरा कम से कम 10-15 किलोमीटर का सफ़र है, पूरा वो झगड़ा करते घर पे आए, पूरा झगड़ा करते हुए घर पे आए। उनको देख के तो मुझे बहुत मतलब तकलीफ हो रहा था। हाँ बेटा, मेरी बिटिया का आँख जल गई, उन्हीं की वजह से मेरी बिटिया का आँख जला दी, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं बोलते हैं, मतलब हम कुछ भी ना बोले। लेकिन ये दहेज का मतलब दहेज में क्या बताएं ना, किसके दिमाग में घुस जाए, ये बहुत बड़ी चीज होती है ना। लाडो बोलने लगते बेटा। और दो बच्चों को मुझे साथ सीजर भी हुआ है, मतलब हर काम मैं करती हूँ इससे भी खुश रहे, लेकिन कभी भी पहले भी नहीं खुश रहते थे, हमसे कभी भी नहीं खुश रहे। किसकी वजह से? सिर्फ दहेज की वजह से। दहेज नहीं, हमेशा यही सुनाते हैं कि पैसा कहे थे देने के लिए, पैसा नहीं दिए, गाड़ी देने के लिए कहे थे, गाड़ी नहीं दिया, फ्रिज नहीं दिए, कूलर नहीं दिए, मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर कि हम क्या बताएं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने बेटे सही कदम उठाएं, या तो फिर लड़ें उनके साथ, या फिर आपसे जो पल पड़ता है उसको दे दीजिए। आप अगर उस लायक है तो दे दीजिए प्लीज। उन्होंने ना मुझे मारा भी, और इतने बुरे तरीके से मारा, हम क्या बताएं। और सिर्फ छुड़ाने के लिए मैं गई थी वहाँ पे, ठीक है। वह हमेशा ही पॉइंट ढूंढते रहते हैं, हमेशा ही पॉइंट ढूंढते रहते हैं। मेरे हस्बैंड जी से लड़ाई कर रहे थे इसी सब की बात के लिए, ठीक है। मुझे पैसा नहीं मिलता, दो बच्चों को एक साथ पालना, वो भी 1.5 किलो के थे ये लोग। कोई क्या बताएं, आसान काम नहीं है, कोई आसान काम नहीं है। और घर का भी देखना, हमें देखना, दवाई पत्ती, मतलब सारा देखना कोई सरल काम नहीं है। लेकिन ना समझे, जो जिसके दिमाग में भरा है कचरा, तो वो नहीं समझेगा। जैसे वो ड्यूटी से आया तैसे वो शुरू कर दिए, उसके पहले से ही शुरू किए थे। मैं खाना बना रही थी, मुझे बहुत तेज़ से सुना रहे थे, मैंने कुछ नहीं बोला। वो आए तो उन्हें सुन पाए, बस बोल दिए, एक लफ्ज़ बोल दिए बस तुरंत। और पिए हमेशा वो रो डेली पीते हैं, समझ लो। एकदम हम क्या ही बताएं, एकदम बहुत
उनसे तो हम सोचते हैं उनकी परछाई मुझ पे ना पड़े, ये समझ लो। इतने घटिया किस्म के आदमी हैं बस। और इनके पापा दोनों को लिए थे गोदी में इधर इधर, फिर उसके बाद मारने के लिए उठ गए। बस ये उनकी यही गलती थी कि वो खड़े हो जा रहे हैं, आगे खड़े हो जा रहे हैं कि लो मार लो, लो मार लो, और वो धक्के पे धक्के दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। और लाडो के एक बार गिरने से शान के, या लाडो मुझे नहीं कंफर्म है, गिरने से बचा। तब मैंने रोटी बना रही थी मैं, तब मैंने उठ के आया कि मतलब, और फिर भी मैंने उनको कुछ नहीं बोला, उन्हीं को हटा रही हूँ कि हट जाओ हट जाओ। लेकिन वो भी एकदम, जब जानते हैं इकट्ठा हो जाता है ना, तो इंसान के अंदर का भूत बाहर आ जाता है। तो उस दिन वो भी वैसे जोश में थे, उनको हटा रही थी मैं, लेकिन नहीं हट रहे थे, नहीं हट रहे थे, बहुत कोशिश की, नहीं हट रहे थे। वो भी एकदम मतलब, नहीं ये मार ले, आज मुझे मारना चाहते हैं, मार ले मार ले, ऐसे किए जा रहे हैं। उसके बाद ऐसा मतलब धक्का दिया उन्होंने कि लाडो जाके इतनी दूरी पे गिरी बेचारी कि हम क्या बताएं। उसको इतने मुश्किल से हम पाले हैं, उसको इतने मुश्किल से हम पाए हैं ना, हम ही जानते हैं। और बस इसी पे मुझे गुस्सा आ गया, उनको धक्का दे दिया मैंने। धक्का देते ही उनको बगल में इतना मोटा सा डंडा मिला और उन्हें इतना बुरी तरीके से मुझे पीटा। यहाँ पे मतलब दिखाने की जगह नहीं है, अभी तो मिट गया है। और इतना मोटा मोटा सा काला काला मोटा मोटा सा पड़ गया था। और मैं ना कम से कम 10 दिनों तक नहीं, 3-4 दिनों तक तो बिल्कुल हिल डुल नहीं पा रही थी मैं। और 10 दिनों तक मैं नहीं था कि मैं बाहर निकल जाऊं या बिस्तर से उठ के, समझ लो मुझे बहुत दिक्कत हुई। और सिर्फ दहेज उनको मौका मिल गया था, सिर्फ मौका मिला था उनको मारने का। बस वो सोच रहे थे कि लड़ाई होगी, मारेंगे इसको तो इनके पापा जी आएंगे। और मेरे पापा जी फ़ोन के तो फ़ोन नहीं उठाए, वो सोच रहे थे आएंगे यहाँ पे तब हम उनकी बेइज्जती करेंगे। हमने मना भी कर दिया, वो आना भी नहीं चाहते, उनका मुंह भी नहीं लगना चाहते। हम भी सोचते कि उनके मुंह बिल्कुल वो ना लगे, नहीं तो अपनी बेइज्जती ना करवा के जाएंगे। बस यही एक गलती कर दिए हैं मेरे पापा, या तो फिर वो दे देते, या तो फिर उनके मुँह ना लग कर ना उनके खिलाफ़ कार्रवाई करने, तब भी ठीक है, वो तभी सुधरेंगे। ऐसे चैलेंज कर रहे हैं कि आके देख लें। और क्या है ना कि पापा जी नौकरी करते हैं, अच्छा खासा कमाते भी हैं, पापा जी की भी क्या ही बताएं, उनकी भी गलती है, गलती मानो। चाहिए जो जब सब देते हैं तो तुम भी दो, या तो फिर आवाज़ उठाओ ना, आवाज़ उठाओ ज़ोरों शोरों से, तभी तो होगा। और नहीं तो दे दो चुपचाप, कम से कम। यही गलती है उनकी कि वो नहीं दिए और करते हैं नौकरी। उसके बाद चैलेंज दे रहे थे कि अरे गाली दे दे के कि आ जाए, वो देख लेंगे हम क्या करते हैं, देख लेंगे हम क्या करते हैं। मैंने कुछ नहीं, हम ना कुछ बताते ही नहीं हैं उनसे, हम कुछ नहीं बताते हैं। और ये सोचते हैं कि ये नहीं, ये तो घर की बात, बाहर हम घर की बात ना इसलिए नहीं बताते हैं कि मेरी नज़र में ना, हम जिस नज़रिए से सोचते हैं कि मेरी ही बदनामी है, लेकिन सब लोग उस नज़रिए से नहीं सोचते। वो मुझे मार दिए, क्या हम उनकी बहू नहीं थे? वो अपनी बदनामी के बस सोचे होते तो हमें कभी नहीं मारते। लेकिन मैं इतना छुपाती हूँ कि हम क्या बताऊँ, कि मैं अगर कोई पूछता भी है तो कहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है। मुझे ये शर्म खाता रहता है, बार डाल रहा है कि लोग ये बोलेंगे कि इसके ससुर जी ऐसे हैं, इसकी ननद ऐसी है, ऐसी। ननद भी मेरी ना एकदम क्या ही बताएं, जैसे ये हैं बिल्कुल एकदम परवरिश बिल्कुल वैसे नहीं है। एक नंबर की गाली गलौज, एक नंबर की झगड़ालू, बिल्कुल नहीं समझेंगे क्या घर की हो या बाहर की हो। अब समझ लो घुट घुट के जीते हैं, रोज डेली घुट के। बस एक मेरे हस्बैंड हैं जो थोड़ी तसल्ली देते हैं, नहीं चलो हम तो कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन कितना भी हो, इतनी भी गलती हम नहीं की थी, इतनी बुरी तरीके से मैंने मार खाई है उनसे। उनकी ना परछाई से हमें नफरत है, समझ लो। मिलते हैं किसी वीडियो के साथ। रोना नहीं चाहती, लेकिन बातें याद हो जाती हैं पुरानी वाली, तो आ जाता है। तो बाय बाय, नमस्ते। सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ आप लोग ना मेरी बात पे गौर करिए
आप लोग प्लीज ध्यान दीजिए ना बेटा, या तो फिर अगर उस लायक है तो आप दे दीजिए, और नहीं तो अगर नहीं दे रहे हैं तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए जमकर। और ऐसे बेटियों को ना छोड़ा मत कीजिए, तो फिर पैदा मत करिए आप प्लीज। मिलते हैं नेक्स्ट।